अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए हैं। आज हम उससे आगे उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है प्रूव दैट ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इफ़ ए मैट्रिक्स पे बी मैट्रिक्स। ये ए भी दिए हुए है, बी भी दिए हुए है। हमने प्रूव करना है ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करा के होल का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स के ए इन्वर्स के। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में है ए बी होल का इन्वर्स। तो ए बी होल के इन्वर्स के लिए पहले हमें ए बी चाहिए। ए बी के लिए हमने ए बी मैट्रिक्स लेना है, यानी ए मैट्रिक्स लिखा फिर बी मैट्रिक्स लिखा। उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है तो ए बी मैट्रिक्स आ जाना है। तो 2x2 मैट्रिक्स हैं, इसको मल्टीप्लाई 12 हम कर चुके हैं। 1 को -3 से यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कराया। हमारे पास ए बी का आंसर आया। ए बी इज़ इक्वल टू 5 -1 3 -1। तो हमारे पास ए बी आ गया। ए बी इज़ इक्वल टू 5 -1 3 -1। ए बी हमारे पास है। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड में है ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, उसके लिए हमें ए बी मॉड चाहिए। ए बी का मॉड लिया 5 -1 3 -1। मॉड निकालना 2x2 मैट्रिक्स का हमें आता है। डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, दरमियान में माइनस और दूसरे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया -5 माइनस वो वाली और माइनस ये +3 हो गए। आंसर हमारे पास -2। तो ए बी होल का इन्वर्स इक्वल होता है 1/, ए बी का मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले हम 1/, ए बी का मॉड -2 लिखा। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट हमें पता है डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज कर दें और दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर दें डायगोनल के अलावा, तो वो हमारे पास एडजॉइंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स था 5 -1 3 -1, तो हमने डायगोनल एलिमेंट की जगह रिप्लेस कर दी। -1 5 की जगह लिखा और 5 -1 की जगह। और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा हमने माइनस वाली जगह एलिमेंट को प्लस कर दिया और प्लस वाले एलिमेंट को माइनस कर दिया। इसके बाद हम ये बाय 1/-2 जो मॉड वाला था, ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन गया, ये मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। इसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी पहले बी इन्वर्स फाइंड करेंगे फिर ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। जो आंसर आएगा वो एक इक्वेशन बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। वो मैट्रिक्स और ये इक्वेशन 1 में जो मैट्रिक्स है ये अगर इक्वल होंगी तो फिर प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बी इन्वर्स फाइंड करते हैं। बी इन्वर्स हमें पता है इक्वल है 1/b का मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। पहले हम बी का मॉड लें। बी का मॉड हमने 2x2 मैट्रिक्स का मॉड पढ़ा है। डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, दरमियान में माइनस और दूसरे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारे पास इसका आंसर -1 आ गया। हमने बी इन्वर्स लेना। बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/b का मॉड यानी 1/-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी यानी बी का जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज करें और दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज करें। तो ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी इन्वर्स हमारे पास 1 1 4 3 मैट्रिक्स आंसर आ गया। इसके बाद हम ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड हमें पता है 1 2 -1 0, इसका मॉड लें 2 आंसर आया। इसके बाद हम ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a का मॉड यानी 2 आंसर आया, ये 2 लिखा। एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट की ए मैट्रिक्स जो दिया था उसकी जगह चेंज की और दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज किया। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले हमने बी इन्वर्स की वैल्यू लिखी 1 1 4 3, फिर ए इन्वर्स की लिखी 1/2। चूँकि 1/2 बाहर था तो इसे सबसे पहले लिखा, फिर ए इन्वर्स। बी इन्वर्स की मैट्रिक्स पहले लिखनी है, ए इन्वर्स की मैट्रिक्स बाद में लिखनी है। तो ये बी इन्वर्स लिखा फिर ए इन्वर्स लिखा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 0 + 1 -2 + 3 0 + 3 -8 + 3। तो ये हमने सॉल्व किया। ये बाय 2 था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। हम यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी, यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर दिया।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम उसी तरह का है। प्रूव दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया, इसी तरह ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिए हुआ है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, उनका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फिर राइट हैंड साइड के लिए पहले बी ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए ट्रांसपोज, उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये आपने खुद करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 -1 3 2 यानी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिया है। प्रूव करना है ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के, यानी ए मैट्रिक्स गिवन है, उस ए मैट्रिक्स का इनवर्स लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, वो इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स के इनवर्स मालूम करने के लिए हमें पता है 1/a इनवर्स ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए होता है ए इनवर्स। तो इसके लिए हमें ए का मॉड चाहिए, तो ए मॉड लिया 2 -1 3 2 2 2s are 4 माइनस और ये माइनस प्लस 3 1s are 3 4 + 3 7 ए इनवर्स 1/a का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए, एक मॉड की जगह 7 लिखा। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू रिप्लेस करने जगह 2 2 ही है, और इन एलिमेंट का साइन चेंज कर दें 1 -3 कर दें। ये हमारे पास कुछ आ गया ए इनवर्स। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी जो कॉलम में लिखे उसे रो में चेंज कर दें या रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, यानी हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। इसके बाद राइट हैंड साइड के लिए पहले हम ए ट्रांसपोज लेंगे। ए ट्रांसपोज के लिए हम उसके जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ये किया, ए ट्रांसपोज लिया। अब इस ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ए ट्रांसपोज का मॉड चाहिए। वो मॉड हमने ये जो ए ट्रांसपोज था इसका मॉड लिया तो हमारे पास 7 आया। अब ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स के लिए 1/a ट्रांसपोज का मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मॉड 7 है, 1/7 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। जो हमारे पास ए ट्रांसपोज है इसका एडजॉइंट लेना है, यानी डायगोनल एलिमेंट चेंज कर देंगे और ये दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज करेंगे। तो ये 3 -3 में चेंज हुआ, -1 1 में। यहाँ पे ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कुछ आंसर आया, मैट्रिक्स आई, जो इक्वेशन हमने 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन नंबर 16 किया जिसमें ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ए बी अगर यानी ए मैट्रिक्स है, ए का मॉड लें तो वो 0 के इक्वल ना हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी का मॉड भी। तो ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, देन ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो सबसे पहले हम इसके लिए ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो हम लेट करेंगे ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी पहले ए बी 2 लिखे इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये इक्वल होता है ए इंटू, अब ये एसोसिएटिव यानी यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगी है ना तो ये इससे ब्रैकेट हटा के अंदर लगा सकते हैं, सेम वही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स दो आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ए इंटू बी बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, यहाँ बी इन्वर्स हमें पता है कि आइडेंटिटी के इक्वल हैं, तो ये यहाँ बी इन्वर्स की जगह आइडेंटिटी पुट कर दें। तो आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स आंसर होता है। तो ए इंटू ए इन्वर्स, ये आइडेंटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, यानी आइडेंटिटी अगर ए से मल्टीप्लाई हुई तो वो ए ही बचा, तो ए इंटू ए इन्वर्स। तो फिर यहाँ पे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया तो ये भी आइडेंटिटी की इक्वल है, ये हमने इक्वेशन 1 ले रही है। अब इसके बाद बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी हमने नाउ सपोज किया। अब इसको ए इन्वर्स इंटू ए, इनके ऊपर ब्रैकेट डालें तो ए इन्वर्स और ए मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स इकट्ठे आए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आइडेंटिटी की इक्वल। बी इन्वर्स बी पीछे बाशी आ चुकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुई तो वो मैट्रिक्स बी आंसर आया। बी इन्वर्स बी इक्वल है आइडेंटिटी के, यानी ये भी बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी भी आइडेंटिटी की इक्वल है, और ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स वो भी आइडेंटिटी की इक्वल है। तो इक्वेशन 1 इंटू ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। लास्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट पे इसलिए रखा क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स था। तो फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, ये ए मैट्रिक्स दिए हुआ है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है।
और फिर उस इन्वर्स को इसी ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। वो तो हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है। I3 लिखा है यानी 3x3 आइडेंटिटी आएगी, 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स और बाकी तमाम ज़ीरो आएंगे। तो हमने यहाँ पे ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए हमारे पास ये गिवन है 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। हम इन्वर्स के लिए हमें मॉड चाहिए, तो ए का मॉड इक्वल है मॉड इंटू 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। एक्सपेंड बाय और 1 करें, रो 1 के ज़रिए एक्सपेंड करें। 3x3 मैट्रिक्स है, पहले एलिमेंट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो ए मॉड लिया हमने, ए मॉड 2 इंटू ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ दें, 1 0 -3 5 1 0 -3 5। आगे ये पहला प्लस था, दूसरा माइनस, -1 सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दें, पीछे बचा 1 2 0 5, वो लिखा +0 1 1 2 -3। अब ये 2 लिखा, इसके आगे ये 2x2 मॉड है, तो ये हमें सॉल्व करना आता है। 5 1 ज़ार 5 -0 -1 इंटू 5 1 ज़ार 5 +0, और ये बाय ज़ीरो है अंदर, जो भी आंसर आएगा तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 -5, आंसर हमारे पास ए का मॉड 5 की इक्वल आ गया। इसके बाद हमें पता है ए इनवर्स इक्वल है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो वो हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह रिप्लेस करते हैं, चेंज कर देते हैं, और दूसरे जो एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स का है, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसी भी, यहाँ पे चूँकि ए है तो ए के अलावा कोई भी हम सपोज करेंगे, यानी बी सी है एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास सी ट्रांसपोज के इक्वल है। यहाँ पे हमने लेट किया, वहाँ सी वो क्या है, सी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी ये एक सी है, इसके ट्रांसपोज के इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अब ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये निकालने कैसे हैं, ये हमने ए मैट्रिक्स से ही निकालने हैं जो एडजॉइंट जिसका लेना है। तो सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। उसके लिए हम पहले -1 की पावर जिस तरह मॉड लेते हुए निकालते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी -1 की पावर A11 निकालना है 1 + 1, यानी 1 एक रो का और पहली रो और पहला कॉलम उसका 1 + 1 लिखा। उसके बाद पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दें, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं 1 0 3 5 वो लिखें। अब इनको सॉल्व करें, -1 की पावर 1 + 1 2, 5 1 ज़ार 5 -0, तो ये 5। तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो आंसर +1 आएगा, अगर -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पे पावर इवन है 2 है, तो इसका आंसर 1, आगे 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आंसर। इसके बाद हम A12 निकालते हैं, ये सारे निकालने हैं, उस ये सी में पुट कर देने हैं, उसके बाद सी ट्रांसपोज लेना है जो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। A11 निकाले, इसके बाद A12 निकालते हैं। A12 -1 की पावर 1 + 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट बचे थे ए मैट्रिक्स में वो लिखे 1 0 2 5, -1 की पावर 3, 5 1 ज़ार 5 -0। अब -1 की पावर 3 यानी ऑड पावर है, तो ये माइनस में आएगा, यानी -1 आएगा, और 5 -1 0 5 5 इंटू -1 -5 आंसर। A13 निकालना है, तो -1 की पावर 1 + 3, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट 1 1 2 -3 थे वो लिखे। अब इसको -1 की पावर 1 + 3 4 होगी, इवन पावर है तो ये +1 आएगा, +1। इसके बाद ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया, -3 को 1 से -3, -2 1 ज़ार 2 -3 -2 -5, तो ये -5 आंसर। A21 यानी -1 की पावर सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम 2 + 1, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के अलावा जो एलिमेंट थे वो लिखे और इसी का आंसर निकाला। A22 इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 की पावर 2 + 2, यानी -1 की पावर 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम के अलावा बाकी एलिमेंट लिखे, उनका मॉड लिया या नहीं, तो वो मॉड इसके इक्वल आया। ये आंसर निकालते गए हमने A33 तक ये हमने आंसर निकाले। आंसर निकाल के ये हमने फिर वो सी बनाना है, सी जो इक्वल था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। यानी A11 की वैल्यू 5 आई, A12 की -5, A13 की -5, A21 की -5, A22 की 10, A23 की 8,
वैल्यू आई, A31 की 0 वैल्यू आई, A32 की 0 और A33 की 1 वैल्यू आई, तो वो 1 यहाँ पे लिख दी। अब ये हमारे पास C आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है C के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये जो C हमने निकाला है ना, ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए है। अब इसका ट्रांसपोज लिया यानी इसके रोज़ को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रोज़ में चेंज करना है। तो 5 - 5 - 5, ये फर्स्ट रो थी, इसे फर्स्ट कॉलम बना देना। ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम 0 0 1, ये थर्ड रो थी, इसे थर्ड कॉलम बना दिया। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इक्वल है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड 5 है, एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने निकाल लिया है। तो 1/5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स जो आई है, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। तो ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब इस ए इनवर्स के आंसर को वो ए जो मैट्रिक्स गिवन था जिससे ये इनवर्स निकाला है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो I3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर है। यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3.4 करेंगे।